ओम शांति। प्रत्येक वर्ष जनवरी मास जब आता है तो हमें विशेष अव्यक्त बाप दादा की याद दिलाता है। यही जनवरी मास था और इसकी 18 तारीख जब साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने इस नश्वर देह का त्याग कर अव्यक्त संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। और इस उपलक्ष्य में इस वर्ष ओआरसी में एक विचार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और जो फॉलो फादर के ऊपर आधारित है, संपूर्णता की परिभाषा देते हुए। और इस उपलक्ष्य में ही आज का यह कार्यक्रम हम विचारों का आदान प्रदान आप सबके साथ करना चाहते हैं। यह जो विचार हैं ये विशेष करके 18 जनवरी के उपलक्ष्य में है और इसमें जो 18 कदम बाप दादा की संपूर्णता के लिए बताए गए हैं उनका भी समावेश है। और विशेष करके 18 जनवरी का दिन जो है वह अव्यक्त से व्यक्त स्थिति में आने का अभ्यास बाप दादा की इस बात के ऊपर विशेष प्रेरणा देते हैं। मुझे याद आता है बाप दादा यानी कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ रहने का मुझे कई वर्ष मौका मिला और इस उपलक्ष्य में मेरे ध्यान में कई बात आई और विशेष करके यह जो विचार है अव्यक्त स्थिति से व्यक्त स्थिति में आने का, तो इसमें एक बात तो मैंने जो विशेष नोट की वह यह कि बाबा के पास जब भी कोई पार्टी आती थी और उसको टाइम दिया होता था तो निर्धारित समय पर टीचर इंचार्ज आती थी और वो टीचर इंचार्ज आके बाबा के सम्मुख भी खड़ी हो जाती थी। तो भी कई बार बाबा को इस बात का आभास नहीं होता था, भले आंखें खुली हुई, लेकिन बाबा बौद्धिक रूप से कहीं ऊपर और अलग ही होते थे। जब टीचर आकर कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा जैसे कि अव्यक्त वतन से तुरंत ही व्यक्त देह में आते थे और बाबा कहते थे हाँ बच्ची बोलो। तो टीचर बताती थी कि बाबा मैं फ़लानी पार्टी लाई हूँ, वो बाहर बैठी है। तो बाबा कहते थे हाँ उसे ले आओ। और उसके बाद जब वो पार्टी आती थी बाबा से मिलती थी और बाबा से विचारों का आदान प्रदान होता था। तो एक बात तो ये देखी कि बाबा जब चाहे इस देह में आने का उनका अभ्यास था और जब चाहे देह से परे जाने का, अव्यक्त वतन में जाने का। जब ये पार्टी चली जाती थी और उसके बाद दूसरी पार्टी के आने में 5-10 मिनट का समय होता था तो देखते थे कि बाबा बिल्कुल पहले वाली स्थिति में अव्यक्त स्थिति में फिर पहुंच जाते थे 1 सेकंड में ही, और फिर बाबा अपने में ही लीन हो जाते थे और अव्यक्त वतन में बुद्धि से जैसे पहुंच जाते थे। कभी जहाँ पर भी आवश्यकता होती थी वहाँ पर बाबा अपनी बुद्धि को ले जाया करते थे और अव्यक्त स्थिति के द्वारा बच्चों की कई प्रकार से मदद किया करते थे। तो ये था बाबा का कंप्लीट, जैसे कि जो बाबा कहते रहे हैं कि अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने इतना कंट्रोल में रखो कि जब चाहे वह आपके ऑर्डर में आ कर के चलें, जब आपका ऑर्डर हो, और जब आप ऑर्डर उन्हें ना करें तो वो आपके विपरीत ना जाए, हमेशा सदा आपके कंट्रोल में ही रहे। तो ये बात अव्यक्त वतन से व्यक्त में बाबा आने का जो अभ्यास करते थे और हमने देखा इस बात में बाबा बहुत बहुत
पक्की अवस्था थी, क्योंकि बाबा ने बताया है कि जो अंतिम पेपर आप बच्चों का होगा वो अंतिम पेपर होगा ही इस शरीर का। इस शरीर में जो भी कुछ बची कुची व्याधियां हैं, कोई भी ऐसा पुराने संस्कार हैं, जो भी बातें हैं, वो इस शरीर के द्वारा सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। तो इसीलिए आप बच्चों की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप भी जब चाहें तब देह में आए, देह में पार्ट बजाया और देह से फिर न्यारे हो गए, और देह से न्यारे हो कर के अपने अव्यक्त वतन में हम बुद्धि से पहुंच जाए। तो ये बात बाबा की भी पक्की थी, और बाबा ने जब हम बच्चों को बता दिया है कि ये अंतिम पेपर है जैसे बच्चों के सामने, तो इसके लिए बच्चों को पहले से ही काफ़ी तैयारियां करके रखनी चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया, हम सब लोगों ने भी पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में कि बाबा ने अपने मन को वश में करने के लिए बहुत काफ़ी गहरा पुरुषार्थ किया, और वो पुरुषार्थ ऐसा था कि एक तो बाबा ने ये पुरुषार्थ किया था सबको आत्मा समझने का, और ऐसा अभ्यास तो बाबा जैसे अपने में लीन रहते थे, जो भी थोड़ा समय अधिक मिलता था बाबा को कारोबार से, तो बस बाबा अपने में लीन हो जाते थे। और जब कोई पार्टी आती थी, किसी को मिलना होता था, तो बाबा का व्यक्त रूप इतना प्रेम का सागर, शांति का सागर, और विशेष करके प्रेम की अनुभूति में बाबा के हाथ ऐसे उड़ जाते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, बस। और हम सब लोग बाबा की एकदम बाहों में खिंच करके चुंबक की तरह आ जाते थे। तो ये देखा कि कहाँ बाबा को ये इतना अभ्यास पक्का था कि जब चाहे शरीर में जाएं और आएँ और शरीर से न्यारे हो जाएं। और उसका प्रमाण ये होता था कि हम बच्चे भी जब बाबा की बाहों में सिमट करके आ जाते थे, तो बाबा का इतना मैग्नेटिक पुल था कि बस हम भी कुछ समय के लिए जैसे विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। उसके बाद बस वहाँ से निकलने की ही दिल नहीं होती थी, लेकिन बाबा के बाहों में इतना जैसे आध्यात्मिक और रूहानियत थी, बाबा के नैनों में इतनी रूहानियत थी कि उस रूहानियत से दूर जाना भी बड़ा कठिन महसूस होता था। लेकिन सभी पार्टी को मिलना होता था तो एक जाता था, दूसरा आता था, और जब जाने की बात होती थी तो बाबा ऐसे अव्यक्त से खुद व्यक्त में आकर जैसे बच्चों के सिर थपथपाया करते थे, और हाँ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, ऐसा करके बाबा जैसे बच्चों को फिर अव्यक्त से व्यक्त में लाने का प्रयास करते थे। और हम लोगों को तो व्यक्त में तो रहने का अभ्यास है ही है, लेकिन अव्यक्त में जाना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बाबा की बाह में जाते ही हम सभी एकदम अव्यक्त वतनवासी हो जैसे मानसिक रूप से हो जाया करते थे। और बाबा ने भी ये अभ्यास एक और पक्का किया था, जो बाबा ने कहा कि बाबा रोज़ मन वचन कर्म और ये मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाता है, और वो दरबार में बाबा ये देखता है कि ये आज मेरे किसी कर्मचारी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, क्योंकि बाबा को ये बात पक्की थी कि मैं आत्मा राजा हूँ, मन मेरा मंत्री है और बुद्धि जैसे सेनापति है। मन बुद्धि को मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने ये अनुभव किया कि भक्ति में भी और उसके बाद भी बहुत समय तक जैसे ये मन बुद्धि आत्मा राजा को अपने पीछे पीछे भगाते रहे। तो बाबा ने जब ये रियलाइज़ किया, तो बाबा ने इसके साथ ये अनुभव किया कि जब तक स्वमान की सीट पर स्थित होकर के हम ऑर्डर नहीं करते हैं, तब तक ये मन बुद्धि भी हमारी बात नहीं मानते पूरी। इसीलिए बाबा ने एक ये पक्का किया, और इस बात को हम लोग रियलाइज़ करते थे, जो
विशेष करके 18वें कदम में बात है व्यक्त से अव्यक्त में आना, और जब आना है तो जाना भी अव्यक्त में होगा। तो जाना और आना ये खेल बहुत पक्का और हमारे नियंत्रण में तो कंप्लीट होना ही चाहिए। इस बात की अनुभूति बार बार ये करना हम लोगों का फ़र्ज है। फिर बाबा को देखते थे कि बाबा जब भी एकाग्रता बाबा की इतनी बढ़ती जाती थी कि कहीं भी अगर हम लोग अपना पोता मेल बाबा के पास ले जाते थे तो पोता मेल बाबा देखते थे, या पोता मेल के अलावा कभी अपनी जीवन कहानी का कोई अंश लिखा हुआ होता था बाबा देखते थे। तो ब्यूटी ये थी चाहे जितने भी पेज हों बस बाबा यूँ पलटते जाते थे और बाबा का कलम वहीं रुकती थी जहाँ पर कोई करेक्शन देनी होती थी। इतनी तीखी और इतनी एकाग्रता पक्की बाबा की। तो बाबा भी यही चाहता है हर चीज़ में, जैसे बाबा कहता है समय और संकल्प आदि ये सब आपके बहुत बड़े खजाने हैं, तो बिल्कुल हमारे खजाने कहीं पर भी वेस्ट न जाएं, समय बिल्कुल वेस्ट न जाए। तो वहीं पर करेक्शन जहाँ पर ज़रूरत थी बाबा बताते थे और उसके बाद फिर पन्ना पलट लिया करते थे। तो बड़ा आश्चर्य होता था कि पूरी उसके अंदर जहाँ जहाँ कोई कमी और गलती होती थी बाबा की निगाह वहीं पड़ती थी, और वहाँ पर ही निगाह पड़ते हुए भी बाबा का एकदम ऐसा करेक्टिव व्यू होता था। हमें कई बातों का अनुभव है बाबा के साथ का, और अंतिम समय में भी विशेष करके जब 17-18 जनवरी को हम बाबा के पास थे, बस बाबा ने भी जैसे हमें प्रेरणा दे करके अपने पास बुला लिया। हम उस समय आसाम में पोस्टेड थे और आसाम से बाबा के पास वहाँ आ गए 17 जनवरी की सुबह। तो हमने विशेष देखा कि पिछली 1-2 साल से तो ये हम अनुभव कर ही रहे थे कि बाबा हर चीज़ को समेटते जा रहे थे, बस कोई भी बात पेंडिंग ना हो ऐसा देख रहे थे। और ऐसा हम सबको अनुभव होता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कृति में भी कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसके मन में कई बातें आती हैं। एक तो अनफिनिश्ड टास्क भी उसके मन में आते हैं, कोई बातें करनी रह गई हैं वो आती हैं, अथवा किसी के प्रति बहुत मोह हो या कुछ ऐसी द्वेष घृणा की भावना हो, वह व्यक्ति खास उसको अंत समय में याद आते हैं। तो हमने देखा वहाँ पर कि बाबा को जैसे अंतिम समय के लिए भी बाबा पूरी तैयारी कर रहे थे कि कोई भी काम पेंडिंग न रह जाए और कोई भी व्यक्ति से ना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मोह या द्वेष की भावना आदि ना हो। बाबा में तो थी नहीं बिल्कुल, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के सामने ये लक्ष्य रखा। और हम लोगों के जीवन में तो जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो अक्सर करके ये किन्हीं व्यक्तियों से विशेष स्नेह होता है, किन्हीं व्यक्तियों से कुछ द्वेष आदि हो जाता है, तो वो व्यक्ति फिर बुद्धि से नहीं निकलते। और जो भारतीय संस्कृति में गया हुआ है अंतमति सो गति, तो इसीलिए अंत के लिए हमें ये विशेष करके करना है कि किसी भी प्रकार से हमारे मन के अंदर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन न हो, न रिपल्शन हो किसी के लिए। और जब ऐसा होता है तो फिर हम अपनी मंजिल तक सहज ही पहुंच सकेंगे। इस बात का हमने खास जब अनुभव किया 17-18 जनवरी को कि पहले तो बाबा से जब मिलते थे तो बाबा कई बात बहुत अच्छी तरह पूछते थे, हाँ बच्चे सेवा क्या है, सुनाओ क्या पुरुषार्थ है आदि आदि। लेकिन उन 2 दिनों में हम लगभग 5-6 बार बाबा से मिले होंगे कम से कम भी। और बस जब बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा को हम ये बताएंगे, ये पूछेंगे बाबा से बात,
तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे और दृष्टि दे करके बस बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब हर बार ऐसा हुआ तो बड़ा आश्चर्य होता था कि बाबा एकदम मन की एक्यूरेट बात पूरी की पूरी कैसे जान जाता है, हमें एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर बाद में पता चला कि बाबा ने अपने मन पर इतना नियंत्रण कर लिया था कि जिसका मन पर पूरा नियंत्रण होता है वो व्यक्ति दूसरे के मन की बात को सहज ही पढ़ सकता है, और पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ करके उसकी बात का पूरा समाधान भी कर सकता है और उसकी मन इच्छा को पूर्ण भी कर सकता है। तो ये एक तो बात देखी जो इच्छा मात्रम अविद्या होने पर मनुष्य हासिल कर सकता है। बाबा ने भी अपने को इतना इच्छा मात्रम अविद्या बना लिया था, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। तो अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त आने जाने के लिए, इस परफेक्टनेस के लिए हमें भी संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय पानी होगी। कोई भी एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अगर चलेगा तो उसमें समय और एनर्जी तो जाती ही जाती है, लेकिन हम दूसरे के भावों को कैच नहीं कर सकते। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा आप बच्चों के सामने मिसाल है। ब्रह्मा बाबा भी साधारण गृहस्थ परिवार का था, लेकिन पुरुषार्थ में इतना तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा ने इतना 33 साल में ही जैसे कि अपने को संपूर्ण बना लिया, कर्मातीत अवस्था बाबा ने प्राप्त कर ली। तो अभी आवश्यकता ये है कि जैसे आप बच्चों ने, हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से जो अनुभव किया, प्राप्ति की, वो हमारे द्वारा विश्व की अनेकानेक सभी आत्माएं हमसे भी उसी प्रकार का अनुभव करें, क्योंकि अंत समय में ऐसा होने वाला है। बाबा ने बताया है, अभी भी हम सब अनुभव कर रहे हैं। देखिए कैसी परिस्थिति एकाएक आ गई कोरोना की, और ऐसे कि घर से बाहर भी निकलना संभव नहीं हो सका। और ऐसी परिस्थिति जब आएगी, लोग दुखी, अशांत, भयभीत हो कर के हमारे सम्मुख आएंगे, और उसके बाद लेकिन बोलने का भी मार्जिन नहीं होगा। वो आए, हम उनके नैनों के द्वारा उनके मन के अंदर की बात पढ़ सकें, और पढ़ ही ना सके बल्कि उन्हें पूर्ण भी कर सके, संपूर्ण रीति से उन्हें संतुष्ट कर सके। और ये तभी होगा जैसे बाबा ने बताया था कि बच्चे अपनी स्थिति एक तो ऐसी बना लेंगे कि जिसमें व्यर्थ का भाव बिल्कुल ना रहे और सब समर्थता ही भरी रहे। और हमने उस दिन ये भी अनुभव किया कि वैसे तो बाबा काफ़ी कुछ समेट चुके थे, डिस्ट्रीब्यूट पावर डेलीगेट्स कर चुके थे सब, और बाबा को जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान जैसे मिला हुआ था। जब चाहे इस शरीर में आए जाए, वो तो टेम्परेरी बात हुई। और उस दिन हम लोगों ने सुबह से ही 18 जनवरी को ये अनुभव किया कि बाबा जैसे प्रैक्टिकली अव्यक्त वतनवासी हो गया है, इसीलिए बाबा को जैसे बोलने की दिल नहीं हो रही थी। 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए, और क्लास में आके बाबा ने सिर्फ योग ही कराया, कुछ भी बाबा ने उस दिन मुरली नहीं चलाई। और उसके बाद बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। तो थोड़ा बच्चों को संकल्प तो थोड़ा उठा कि आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन योग से बाबा ने इतना भरपूर कर दिया था उस दिन कि हर एक अपने को एक शक्ति का भंडार जैसे महसूस कर रहा था। और उसके बाद बाबा ने बचे हुए भी, वैसे तो कोई इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन कुछ 3-4 काम ऐसे थे जो पेंडिंग जैसे पड़े हुए थे, इन द सेंस कि बाबा ने के पास पत्र आते थे। पहले तो ये ईमेल और
इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ होता नहीं था उस ज़माने में। तो बाबा के पास पत्र आते थे और बाबा उन पत्रों का उत्तर वो अपने लाल कलम के द्वारा दिया करता था। उस दिन बाबा ने कहा ईशु दादी को कि सारे पत्रों के उत्तर लिखवा लो, कोई भी लेटर अनआंसर्ड ना रह जाए। और उस दिन फिर सारे के सारे पत्रों के उत्तर दिए बाबा ने, कोई भी पत्र ऐसा नहीं बचा। और एक जो नक्की लेक के पास हमारा म्यूज़ियम है, वो उस समय किराए पर बिल्डिंग ली हुई थी, वहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई थी। तो सब बच्चे बताते थे कि बाबा यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, इस बिल्डिंग को हमें ले लेना चाहिए। लेकिन तब शायद हमारे पास इतने पर्याप्त साधन आदि नहीं थे, तो बहुत दिनों से वो बात पेंडिंग पड़ी हुई थी। लेकिन लास्ट डे बाबा ने उस फाइल पर भी साइन करके उसे भी क्लियर किया, अच्छा इसे ले लिया जाए और यहाँ सेवा का साधन बनाया जाए। तो ये बाबा जितने राइट डिसीज़न एट राइट टाइम, वो अक्सर देखा गया कि बाबा में ये विशेषता एक तो बहुत बड़ी थी। और इतना बड़ा यज्ञ था, किसी में से कई बार कई भूलें हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तो बाबा तुरंत ही उसे एकदम वो करेक्शन नहीं देते थे। देखा गया अक्सर करके हम लोग यही होता है कि कोई नुकसान हो जाता है कोई बात, तो तुरंत ही अपने को काबू में कई बार नहीं रख पाते। लेकिन बाबा पहले बैठा करके उसे उसका मानसिक लेवल बहुत हाई पॉजिटिव करता था। देखो तुम्हारे द्वारा यज्ञ का कितना फ़ायदा हुआ है, तुमने ये किया ये किया। तो जब वो पूरा रिसेप्टिव मूड में आ जाता था, उसके बाद जब भी बाबा कोई भी उसकी भूल की बात अगर कहता था, तो इससे पहले कि बाबा कुछ कहे वो स्वयं अपनी भूल स्वीकार कर लेता था और बस ऐसा महसूस करता था कि वाकई मेरे से ये हुई है, अब मुझे इसमें ये करेक्शन करना है। तो अपने अव्यक्त स्थिति के द्वारा पहले हर आत्मा को जिससे कोई बहुत थोड़ी बहुत भूल हुई हो, उसे उस पॉजिटिव माइंड सेट के अंदर लाना और उसके बाद उसे करेक्शन देना। और करेक्शन भी देना है तो बाबा हमेशा एकांत में करेक्शन दिया करते थे और एप्रिसिएशन पब्लिक में किया करते थे, जिससे उसका अपना लेवल जो है मेंटल लेवल हमेशा हाई रहता था और सदा ही उमंग उत्साह में वो कार्य करता रहता था। ये देखा बाबा के साथ साथ हमने विशेष करके एक बात का और अनुभव किया कि बाबा का अव्यक्त स्थिति भी विशेष करके वृत्ति के कारण, इतनी हाई ऊंची वृत्ति थी बाबा की। और बाबा हमेशा कहते थे देखो वृत्ति होती है ना, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो हम जहाँ भी रहते हैं, जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, अगर हम कर्म क्षेत्र को बहुत पॉजिटिव अपने अनुकूल सब बनाना चाहते हैं, तो न केवल संकल्प ही बल्कि उससे भी सूक्ष्म सबकॉन्शियसली हमें अपनी वृत्ति को भी बहुत बहुत पॉजिटिव बनाना होगा। और हम लोग ये देखते थे, बाबा के सामने कई बार जाते थे और बस बाबा के पास बैठेंगे और सब भूल जाते थे, क्या क्या पूछना है क्या करना है, कुछ स्मृति में नहीं रहता था। बाबा ऐसा पावरफुल दृष्टि देते थे, शक्तिशाली दृष्टि, क्योंकि कहा जाता है स्मृति से वृत्ति बनती, वृत्ति से कृति होती है, दृष्टि होती है, उससे कृति बनती है, कार्य करते हैं और उसके बाद उससे फिर प्रवृत्ति बनती है, आदि आदि, और अंत में सृष्टि में वो वायुमंडल चारों तरफ फैलता है। तो इसकी जड़ जो है वृत्ति, और ये हमारे जीवन की वृत्ति से कृति तक की ही यात्रा में हमारा पूरा जीवन समेटा हुआ है। जो अंदर वृत्ति में होगा वो धीरे धीरे कृति में आएगा, कर्म में आएगा, और कर्म में आ कर के फिर अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट प्रदान होगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे उसके वाइब्रेशंस
भी जाएंगे, कर्म ही नहीं बल्कि हमारे वाचा और मनसा उन सब के, और वो ही वाइब्रेशन जो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ही वापस हमारे सम्मुख आते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाबा के सम्मुख जो भी जाता था सब जैसे कि बड़ा संतुष्ट अनुभवी हो करके, और ये सोच के, ये समझ करके, अनुभव करके कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। एकदम यही विश्व सम्राट की और उनका क्वालिफिकेशन है कि हर आत्मा को ये महसूस होगा, जो संपूर्ण जगत की प्रिय आत्माएं होंगी, कि ये आत्मा जितना मुझसे स्नेह करती है उतना किसी से स्नेह नहीं करती। तो ये एक तो आवश्यकता है कि कर्म अच्छे करने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या चलता है उसे और भी सूक्ष्म वृत्ति तक ले जाएं, और वृत्ति तक ले जाके अपने को ये अनुभव करें। और इसीलिए बाबा कहता है कि त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करो। त्रिकालदर्शी माने, दुनिया तो बहुत समझती है कि त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों का ज्ञान, ये तो किसी को नहीं हो सकता, स्पेशली भविष्य का। लेकिन बाबा कहता है कि त्रिकालदर्शी माने आदि मध्य अंत को जानकर तब हम कर्म करें। ऐसा न हो कई बार आवेश में या जल्दीबाजी में कोई कर्म हो जाता है, फिर बाद में हम पश्चाताप करते रहते हैं, ऐसा कर्म क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, और मुझे ऐसा होना चाहिए, आगे के लिए ये नहीं करेंगे। फिर हम संकल्प करते हैं, फिर भी वह कर्म होते रहते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता एक बात की ये है कि त्रिकालदर्शी होकर भी हम अपना कर्म करें। और साथ ही साथ जो अभी आवश्यकता है, जैसा हम लोगों ने अनुभव किया और बाबा ने भी समय प्रति समय बताया है, कि अभी जो जितना जितना ये समय होगा, समय थोड़ा विकराल रूप धारण करता जाएगा। विकराल रूप किस तरह, अभी तो हम लोगों ने देखा कोविड के द्वारा, और ये परिस्थितियाँ कैसी विकट हो गई, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, ये शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य जैसे नहीं रहा है। आत्मा कोई और बात बोलती है करने के लिए, और शरीर की कर्मेंद्रियाँ कुछ और कर्म कर लेती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है, आत्मा और ये शरीर 5 तत्वों का, इनके बीच में पूरा नियंत्रण हो। और जो हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से कहती आई है, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही कुटुंब है। तो अधिकतर करके तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई पृथ्वी पर रहने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं वो हमारा परिवार की तरह है, उनको हमें वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बाबा ने उसका सही अर्थ बताया कि अब उसकी आवश्यकता सही अर्थों में ये है कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य मात्र ही नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो पेड़ पौधे हैं, जो 5 तत्व हैं, ये सब वसुधा के ही एक अंग है पृथ्वी के। और ये वसुधा को हम कुटुंब की तरह माने, प्यार करें, इनसे रहें। कोई ये नहीं कि अपनी ही कोई जाति का हो, अपने ही समाज का हो, आदि आदि नहीं। लेकिन मनुष्य के अलावा, मुझे याद आता है जब गुरुवार को भोग लगा करता था कई बार, तो बस बाबा तो संदेशी बैठती थी, बाबा की मुरली जब पूरी हो जाती थी तो बीच वाली संदली पर संदेशी आके बैठती थी, भोग लगाती थी, बाबा से दृष्टि लेती थी, और बाबा कहते थे, हाँ बच्ची, गो सून कम सून। और बस थोड़ा बाबा ने दृष्टि दी और वो संदेशी एकदम उड़ जाती थी। और फिर जब संदेश लाती थी तो उसके बाद, हाँ, वंडर कि क्या होता था, वो संदेश जब आता था तो बाबा सब संदेश सुनते थे, फिर बाबा भोग की थाली में से
वो डब्बी खोलते थे और उसमें से कुछ भोग लेके हाथ पर रखते थे और कहते थे कि हाँ बच्ची आओ, बच्ची आओ आओ। सब देखते थे बाबा किस बच्ची को बुला रहे हैं, तो आओ बच्ची आओ आओ आओ। तो कहीं से एक छोटी सी चुड़िया बुलबुल जैसे वो फुदकती फुदकती आती थी और आते आते बस पहले आई ज़मीन पर, फिर मेज पर, फिर बाबा के हाथ पर, और हाथ पर आके वो ये भोग स्वीकार करती थी, खाती थी और बस कू 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 बड़ा प्यार से करती हुई फिर चक्कर लेके चली जाती थी। तो देखो सभी पशु पक्षी जीव जंतु, चलो ये तो रही चिड़िया ऐसे अहिंसक प्राणी की बात, लेकिन एक बार क्या बात है, आप सब ने भी सुना होगा कि सांप आया तो सब बच्चे दौड़े और एक भाई ने तो डंडे से सांप का फन के ऊपर भी डंडा रख दिया, उसे मतलब मारने का प्रयास करने लगे। इतनी देर में बाबा आए, बाबा ने कहा नहीं 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 बच्चे को मारो नहीं, बच्चा बाबा ये तो सांप है किसी को काट लेगा, नहीं 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 बच्चे एक घड़ा लाओ। और एक भाई को बोला तुम इसका पूंछ पकड़ के घड़े में रखो, कपड़े से बांधो और जाओ जंगल में छोड़ाओ। तो चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और इसीलिए बाबा पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु हर एक के प्रति इतना बाबा का प्रेम भाव आदर भाव होता था। और यही वास्तव में इस बात का प्रतीक है कि हम सब बच्चों को भी अपने अंदर यही ऐसी भावना भरनी चाहिए कि जिससे सबके अंदर संतुष्टता की भावना हो और हर एक प्राणी से व्यक्ति से सबसे उनको ये अनुभव हो कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं। और जब इतना अनुभव की बात हो जाएगी तो बस यही, इसीलिए हम सब के मन में बाबा के प्रति बहुत बहुत आदर भाव सत्कार भाव है। और हम सब आशा करते हैं कि बाबा के समान हम सब भी उसी स्थिति को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे और अवश्य फिर हम सब लोग मिल कर के परम धाम इकट्ठे जाएंगे और वहाँ से बाबा के साथ ही भिन्न भिन्न नाम रूप में फिर हम सब लोग भी सतयुग में स्वर्ग में पार्ट बजाने के लिए आएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।